सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये भी मेरा एक केक का ऑर्डर था, जो मेरी पूरी केक की जर्नी में सबसे बड़ा ऑर्डर था। तो इसको मैंने 5 to 6 मंथ पहले बनाया हुआ था रिसेप्शन के लिए। तो इसको मैंने 3 स्टेप में बनाया हुआ था। तो सबसे ऊपर वाला हाफ kg का था, उसको मैंने रसमलाई फ्लेवर में रखा हुआ था, और बीच वाला 1 kg का जिसको मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में रखा हुआ था, और सबसे नीचे वाला पाइनएप्पल फ्लेवर का जिसका वेट मैंने 1.5 kg रखा हुआ था। तो ये सारा कुछ टोटल मिला के 3 kg का केक मुझे ऑर्डर आया हुआ था। तो इसको मैंने कितना चार्ज किया अब वीडियो पे बनी रही है, मैं लास्ट में आखिर में बताती हूँ कि इसको मैंने कितना चार्ज किया। तो मैंने इन 3 फ्लेवर के स्पॉन्ज बना के रख लिए। इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से धागे से कट किया। तीनों स्पॉन्ज को भी अच्छी तरीके से धागे से कट कर लिया। मेरे पास इसकी स्पॉन्ज कट करने की नाइफ़ नहीं है, तो मैं इसलिए धागे से आसानी से कट सकता है, तो इसलिए मैं धागे से ही कट करती हूँ। तो इन तीनों को कट करने के बाद मैंने इसकी आइसिंग करना शुरू कर लिया, अच्छी तरीके से क्लीन वगैरह करके। तो मैंने यहाँ पर एक अलग बोर्ड पे इसको मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को जो बीच वाला है उसको मैंने आइसिंग करके फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए। और मुझे इस पर फाउंडेंट से काम करना था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्पॉन्ज को रखा, फिर उसके ऊपर आइसिंग की, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी क्रश, फिर से स्पॉन्ज, और उसी तरह से मैंने इसकी आइसिंग करके रख लिया। और ये बीच वाला स्टेप है, तो आपने थंबनेल में देखा होगा उन्होंने मुझे किस तरह का ऑर्डर दिया था और मैंने किस तरह से इसको डिज़ाइन दिया हुआ है। मुझको अपने आप पर इतना भरोसा नहीं था कि मैं इस केक को इतनी अच्छे तरीके से तैयार कर सकती हूँ। तो मैंने जैसे तैसे शुरुआत की और मैंने मेरा अपना बेस्ट देने की कोशिश की। ये डिज़ाइन मैंने खुद से उनको भेजी हुई थी, भेजकर मैं ही परेशान थी कि मैं इसको किस तरीके से बनाऊंगी। तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने भी अच्छी तरीके से कोशिश की और मैंने हार नहीं मानी, और केक भी बहुत सुंदर बना था। तीनों स्टेप की आइसिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर रेड कलर का फॉन्डेंट लिया, और जिस तरीके से इसका प्रोसेस होता है मैंने सारे प्रोसेस को फॉलो किया। मैंने ये भी यूट्यूब पर ही देखकर सीखा हुआ था, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से देखकर फॉलो कर लिया और ये बन भी गया। इसके बाद आती है केक पर कवर करने की बारी। तो यहाँ पर मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर सिलवटें नहीं आनी चाहिए थी और वह आ गई। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए कि उस पर क्रीम भी था और वो सारा क्रीम इस फॉन्डेंट पर लग चुका था। तो मैंने जहाँ पर सिलवटें थी वहाँ पर फ्लावर्स लगा दिए, तो उतना दिखने में नहीं आया। तो मैंने जो फॉन्डेंट का क्लीन करने वाला आता है उससे मैंने क्लीन करके इस तरीके से बॉक्स टाइप बना लिए, जो डायमंड शेप में आते हैं वैसे। मैंने इसको टूथपिक से बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो ऑन करना भूल गई थी। अब आती है इसको उस बड़े केक पर, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उस पर रखने की बारी। तो मैंने इसकी आइसिंग नहीं की थी, तो अब मैं इसको पहले आइसिंग करूँगी। ये पाइनएप्पल फ्लेवर में है, तो इसको मैंने पाइनएप्पल क्रश वगैरह डाल के इसकी अच्छी तरीके से आइसिंग कर ली। तो इसकी आइसिंग करने के बाद अच्छी तरीके से मैंने इसको क्लीन कर लिया और जिगजैग वाला इस पर पैटर्न भी बना दिया। तो इतना करने के बाद मैंने फॉन्डेंट से बनाया हुआ था उसको मैंने इस पर इस तरीके से प्लेस कर दिया। और मेरे पास जो बड़े वाले मोती आते हैं वो मेरे पास नहीं थे, जिस तरीके से उस केक पर दिख रहे हैं
तो मैंने यहाँ पर क्रीम से ही डॉट डॉट करके मोती बना लिए और उस पर गोल्डन कलर का डस्ट मैंने इस पर डाल दिया, तो वो सेम बिल्कुल मोती की तरह ही लग रहे थे। और मैंने ऊपर वाले हिस्से पर भी यही किया। इस केक को बनाने के बाद ही मेरे पास ऑर्डर आना स्टार्ट हुए थे। तो आपको लग रहा है ना बिल्कुल सेम जिस तरीके से उस तस्वीर में हैं। तो मैंने उस तरीके के फ्लावर्स भी लाए हुए थे, जिसको लेने के लिए मैंने बहुत ढूंढा। मुझे एक फ्लावर्स 30 रुपीज़ का पड़ा, एक फ्लावर 30 रुपीज़ का पड़ा। और मुझे छोटे बटन रोज़ नहीं मिले, उसकी जगह मैंने वाइट सनफ्लावर की तरह जो आते हैं मैंने उसको इस पर रख दिया और उसी तरीके के रेड रोज़ भी इस फॉन्डेंट से बना लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इन 3 फ्लावर्स को भी बनाया हुआ है, ताकि मैं उन रेड और वाइट फ्लावर्स के बीच में इन फ्लावर्स को लगा सकूं। और इसके बीच में मैंने गोल्डन डस्ट भी डाला हुआ था। तो अब बारी आती है फ्लावर्स को इस पर सेट करने की। तो मैंने यहाँ पर फ्लावर्स को अच्छी तरीके से धो के सुखा के कॉटन से रख लिए थे, कॉटन के कपड़े से सुखा के रख लिए थे। तो मैंने यहाँ पर इसके बाद इसको कट करके, तो मुझे नहीं पता कि इन बारीक फ्लावर्स को क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जिस जगह पर मैं वहाँ गई थी उस जगह पर मुझे वो दिखे, तो मैंने उसका नाम वगैरह नहीं पूछा, मैंने बस ला लिए केक को डेकोरेट करने के लिए। मैंने सिर्फ यहाँ पर 20 रुपीज़ के वो फ्लावर्स ला के रखे हुए थे। और मैं यहाँ पर टर्न टेबल रखना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर टर्न टेबल रख के इसको घुमा घुमा के जहाँ पर जो मैंने फॉन्डेंट से झुर्रियाँ बनाई हुई थी वहाँ पर देके मैंने उन फ्लावर्स को सेट किया इस तरीके से, ताकि वो जो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं वो ना दिखे। तो अब बारी आती है यहाँ पर केक के प्राइस की। मैंने इसको 1500 चार्ज किया। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ही कम चार्ज किया, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर नहीं आते। हाँ, ऑर्डर आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इतना कर दीजिएगा, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस तरीके से आप सब ने सौम्या जी के चैनल को सपोर्ट किया, उसी तरीके से मेरे भी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो मैंने फॉन्डेंट में डायमंड शेप बनाया हुआ था, वहाँ पर मैंने कॉर्नर में जो बारीक पर्ल्स आते हैं मैंने उसको इस पर प्लेस किया और केक का लुक इससे बहुत ही इन्हेंस हो गया। तो आप सब लोग बताना आप सबको मेरा केक कैसा लगा। इस तरीके से फ़ोटो में दिख रहा है उसी तरीके से मैंने बनाया हुआ है या नहीं, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सबको इन दोनों फ़ोटोज़ जो शो हो रहे हैं इनमें से आपको कौन सा केक पसंद आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक केक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।